हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कांति सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर यदि फ्रेंड्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या आगे पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आगे हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर उस विद्यार्थी के लिए भी है जो विद्यार्थी अभी वर्गीय एक की एग्जाम आने वाली दिसंबर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो आने वाली है एग्जाम वैकेंसी आने वाली, उनमें तैयारी करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उनके सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। जीवाणु के होते क्या, तो जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। हम इसकी बात करेंगे जीवाणु में मतलब हम क्यों अध्ययन करेंगे कि ये जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी जगहों पर पाए जाते हैं और ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। हमारे लिए लाभदायक इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में उपयोग करते हैं, दवाइयाँ बनती है इसकी, एल्कोहल बनती और अन्य भी सोर्स में हमारे लिए उपयोगी होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। और साथ ही साथ हमें नुकसान भी दायक भी होते हैं, या मतलब हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं, है ना, हानिकारक भी होते हैं। तो हानिकारक इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं और बीमारी बहुत प्रकार की पैदा हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। उल्टी दस्त होना या फिर टाइफाइड होना और विभिन्न प्रकार की सारी बैक्टीरिया के द्वारा फ्रेंड्स यहाँ बीमारी हो जाती है। तो हम इस बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये बैक्टीरिया हमें कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ मिलेंगे और इनकी किसने खोज की और कैसे इनकी दवाई बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका वर्गीकरण कैसे करें, हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके हम इसको देखेंगे इसकी हिस्ट्री। तो सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम जो बैक्टीरिया की खोज की गई थी फ्रेंड्स, वो एंटोनी वॉन लीएनहॉफ के द्वारा की गई थी, है ना, 1632 में। 1632 में एंटोनी वॉन लीएनहॉफ के द्वारा 1632 से लेकर 1723 के बीच में एंटोनी वॉन लीएनहॉफ के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई। साथ ही उसी संबंध में रॉबर्ट कोच ने, है ना, रॉबर्ट कोच ने 1843 में रोगों एवं बीमारी, रोगों एवं जीवाणुओं को, है ना, जीवाणुओं के संबंध में क्या करा था कि जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो मतलब मेरा बैक्टीरिया के द्वारा ही वैक्सीन बनी जाती है, तो उन्होंने उसी समय उसको खोज की गई थी। तो जैसे कि हम जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, तो ये बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हुई। तो इसी के आधार पर इनकी खोजबीन छानबीन चलने लगी। तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो वैसे तो बैक्टीरिया सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ और सभी जगह पाए, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ बता देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक बात और फ्रेंड्स, इसके क्लोरोफिल एवं केंद्रक का अभाव होता है, कंप्लीटली रूप से केंद्रफिल, है ना, क्लोरोफिल और केंद्रक का बैक्टीरिया के अंदर अभाव होता, मतलब पूर्ण रूप से अभाव, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। हाँ, और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये, है ना, गोलाकार का भी होता है, सड़ाकार भी होते हैं और कई प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन फिर भी हम जो मेन क्लासिफिकेशन डिवाइड करा उसका हम देखेंगे। और लंबाई में भी कम होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, हम आगे बात करेंगे। फिर देखेंगे हम यहाँ पर कि इनमें न्यूक्लियस का कंप्लीट रूप से प्रेजेंट होता है, यानी सॉरी अब्सेंट होता है, अभाव होता है। क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियस। ठीक, आगे हम बात करें, ये सर्वप्रथम, है ना, सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं इसलिए क्योंकि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि पानी, वाटर, है ना, वाटर और सोइल, मिट्टी, एयर, वायु, प्लांट, एनिमल, है ना, पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु या एनिमल, जानवर, बर्ड्स, नहीं, प्लांट्स, इनमें सब में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सभी जगह पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गर्म वातावरण में भी पाए जाते हैं, जीवित रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ठंडे वातावरण में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, बैक्टीरिया अधिकतर 78 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, 78 डिग्री अधिकतम तापमान सहन करके जीवित रह सकते हैं। और न्यूनतम माइनस मतलब ठंडे लगभग 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ठंडे वातावरण में जीवित रहना पसंद करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गर्म वातावरण में जीवित रहना पसंद करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ठंडे और गर्म दोनों वातावरण में जीवित रहना पसंद करते हैं। तो ये बैक्टीरिया की क्वालिटी है ना। तो ध्यान रखना, मतलब जो गर्म वातावरण, जहां जहां गर्म वातावरण रहेगा वहां गर्म बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जहां ठंडा ठंडा वातावरण रहेगा वहां ठंडे बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
ठीक, आगे और साइड में एनिमल जीव जंतुओं में तो पाए जाएंगे सही, सर्व जगह पर सब गोलाकार के आकार। तो हम इनके क्लासिफिकेशन की भी बात करें फ्रेंड, तो यहाँ क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो, है ना, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पर तो इसके, है ना, बेसिलस, है ना, विब्रियो, स्पाइरल, है ना, स्पाइरलम, और है ना माइक्रोकोकस, मतलब गोलाकार, गोल के आकार के होते हैं, माइक्रोडाइक, और डिप्लोकोकस, मतलब दो बैक्टीरिया से, है ना, है ना, इस तरह से बैक्टीरिया पाए जाएंगे गोलाकार के। यह टेट्राकोकस, ये इस तरह से, है ना, टेट्राकोकस, इस तरह से बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और इसके बाद में स्टेफिलोकोक्सी, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इस प्रकार के ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये है नहीं बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ना स्पाइरल है, ये सांप के आकार के पाए जाते हैं, और विब्रियो कोमा के आकार पे, है नहीं, विब्रियो कोमा आकार के पाए जाते हैं, और ये सड़ा के आकार, बेसिलस में सड़ा कर आकार के पाए जाते हैं फ्रेंड्स, सड़ के आकार के पाए जाते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में टाइप है, वर्गीकरण किया, विभाजित किया गया। तो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग इनकी साइज के आधार पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसकी संरचना की बारे में फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम इसके संरचना के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। अगर फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।